अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बंगाल सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी, बंगाल सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान स्वपन दास गुप्ता जी, सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान गौरीशंकर घोष जी, जिन्होंने इस म्यूजियम की संकल्पना में भी अपना योगदान दिया था और शुरुआत जिनके हाथों से हुई थी वो पूर्व सांस्कृतिक मंत्री और आज के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, डीआईबी महेश दीक्षित जी, सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी, शब्द संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आए हुए सारे विद्वज्जन और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज एक प्रकार से देश भर की भाषाओं के लिए और देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो संकल्प लिया है उसका महत्वपूर्ण पड़ाव आज पार कर रहे हैं। किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति की अभिव्यक्ति वो भाषा के बगैर संभव हो ही नहीं सकती और भाव से उत्पन्न शब्दों के बगैर भाषा बन ही नहीं सकती है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां, मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी बच्चे भाषा शब्द से बनती है, शब्द भाव से उत्पन्न होता है और भाषा से संस्कृति बनती है, संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। ये यात्रा को नहीं जानेंगे तब तक इस देश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो ही नहीं सकता। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक मूल कमी इस शब्द संग्रहालय पूरी करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और वो अपने उद्देश्य में सफल भी है। जब पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी तब उनके किसी शिष्य से संवाद में कहा, शिष्य ने पूछा कि इतना बड़ा ग्रंथ व्याकरण का, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप व्याकरण का बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तब उन्होंने कहा था, मनुष्य के भाव से शब्द की उत्पत्ति होती है, व्याकरण शब्दों को बांधता है, शुद्ध भावपूर्ण उच्चारण वो वाक्य को अर्थ देता है और अर्थ दिए हुए वाक्यों का समूह भाषा की संरचना करते हैं और भाषा सालों तक संस्कृति की वाहक बनकर सभी जीवों का कल्याण करती है। और आज इस शब्द म्यूजियम में पाणिनि के व्याकरण के भी रचना के पूरे चरित्र को बहुत अच्छे तरह से दर्शाया गया है। मित्रों, हम तो इस देश के वासी हैं जहां ऋग्वेद में कहा गया
सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी और शुभ विचार आते रहे, जो किसी से दबे नहीं, जिन्हें कोई बाधित न कर सके, और हम नई ऊंचाइयों के ऊपर वो विचारों के आधार पर हमारे समाज जीवन को ले जाएं। हमारे यहां संकुचितता का कोई भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचारों की पद्धति में ही संकुचितता व्याप्त नहीं है। हम जब भूमि पूजन करते हैं, शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पशुओं में भी शांति की कामना करते हैं, वनस्पति में भी शांति की कामना करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड में भी शांति की कामना करते हैं। संकुचितता ये भारतीय संस्कृति का कदापि चिन्ह नहीं बन सकती, परंतु हमारा जो है इसको आगे बढ़ाना, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। विशाल विचार, विशाल हृदय की व्याख्या इस तरह से कर दी गई कि हम दूसरों में गौरव लेते हो गए, हमारे को हम भूल गए। मैं मानता हूं कि शब्द म्यूजियम हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, उसको चिरकाल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित भी करेगा, इससे संस्कृति का परिचय भी कराएगा और उनको जीने का रास्ता भी सिखाएगा। हमने कभी विचारों पर पहरा नहीं लगाया। श्रुति के साथ संवाद हुआ, दर्शन के साथ शास्त्रार्थ हुआ, और परंपराओं के साथ हमने निरंतर नवाचार को स्वीकारा है। और आज जब मैं पूरा म्यूजियम देखकर आया हूं, तब ओमकार से लेकर, शब्द की रचना से लेकर, व्याकरण की रचना से लेकर, श्रुति स्मृति से लेकर, पांडुलिपियों और शिलालेखों से लेकर प्रिंटिंग मशीन तक ये पूरा म्यूजियम शब्द की यात्रा को वर्णित करता है। मेरा संस्कृति सचिव जी से निवेदन है कि इसको अब आप कंप्यूटर और एआई तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे हमारी भाषाएं पूर्णतया स्वीकृत हो जाए। हमने नवाचार से कभी परहेज नहीं किया, भागे नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी शुभ आया इसको स्वीकार किया और हमारे शुभ के साथ मिलाकर शुभ का प्रभाव बड़ा 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 करते गए हैं। और इसी तरह से हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा इतने सारे विघ्नों के बाद भी आज दुनिया के आगे हिमालय की तरह अटल खड़ी है और हिमालय की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करी है। आज इस शब्द संग्रहालय भारत की बहुभाषी चेतना, ज्ञान परंपरा और जन स्मृति का एक प्रकार से सुंदर शब्दांकन करने वाला ये संग्रहालय बना है। इसका मुझे बहुत बहुत संतोष है। एक मस्त मोटी अमाउंट इसके पीछे खर्च की है, मगर मैं मानता हूं कि बहुत कम बजट है। संस्कृति मंत्रालय ने ये यात्रा को यहां से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको और पूरा करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द संग्रहालय जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की, उसका पहले चरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में मुझे मिला है। बंगाल के अंदर अनेक प्रकार के संग्रहालय हैं और इसमें आज शब्द संग्रहालय, मुझे विश्वास है देखते देखते बहुत कम समय के अंदर अपना स्थान मजबूत कर लेगा और यहां पर आने वाले शब्द के साधक जो है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर जाएंगे। मित्रों, इस भवन का जो एक जमाने में बंगाल के गवर्नर का भवन होता था, इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। आज बहुत अच्छा हुआ है कि इस भवन को शब्द संग्रहालय के लिए चुना गया।
सामान्य संग्रहालयों में जब उसकी रचना होती है, संकल्पना होती है, तो उसमें वस्तुएं होती हैं। तो इसकी कल्पना करना बड़ा सरल होता है, मगर शब्द तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो शब्द का परिचय और शब्द के विज्ञान का परिचय आने वाली पीढ़ी को कराना एक प्रकार में बहुत मुहिम और बहुत कठिन काम था। मगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दोनों सचिव, पूर्व सचिव और अभी के सचिव, और हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शब्द को बहुत अच्छे परिचय के साथ इस संग्रहालय में बांध कर रख दिया है। शब्दों को कोई बांध नहीं सकता, मगर मैं मानता हूं शब्द के विज्ञान को इस संग्रहालय ने बांध दिया है। शब्द को सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, जिया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया भी जा सकता है। ये अगली पीढ़ी को देने का जो काम है वो ये शब्द संग्रहालय करेगा। ये अदृश्य विरासत जो है उसको दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। जब अंदर कोई कहता है कि विश्व में सबसे पहला शब्द कौन सा बोला गया होगा, और जब ओमकार आता है तो हमें भी लगता है कि ओमकार ही विश्व का सबसे पहला शब्द होगा। जब माँ की लोरियां अपने भाषा में हम सुनते हैं तो हमें भी अपनी माँ की याद दिला देती है। बहन ने भी लोरी गाई होगी, माँ ने भी गाई होगी, और हम अपनी भाषा, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ, उसके दुलार के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, कई प्रकार की कलाकृतियां और पांडुलिपियों को यहाँ रखा है। वो स्पर्शनीय भी है और अनुभवात्मक भी है, जो चिरकाल तक हमें याद देते हैं। मित्रों, इसके अंदर कई सारी बोलियों को, कई सारी भाषाओं को और देश भर के हर प्रांत की लोक संस्कृति को संजोकर शब्दों के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो यात्रा है इसका वर्णन किया गया है। कई शिलालेख है, ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, पांडुलिपि है, कई सारे मुद्रित पुस्तक, ये सब यात्रा को यहाँ पर पहुंचा है। फिर डिजिटल टेक्स्ट, ध्वनि अभिलेख और अब AI तक की यात्रा हमें पूरी करनी है। शब्द का कभी अंत नहीं हो सकता है। और ढेर सारी गैलरियों में मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे देखने के लिए 5 मिनट रखे थे, मगर पूरा 28 मिनट तक मैं देखता रहा। और मैं आज इन्होंने इतना परिश्रम करा, उनको बताकर जाता हूं। मैं 2.5-3 घंटा निकालकर ये पूरे शब्द म्यूजियम को जरूर देखना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है। गैलरी को बहुत वैज्ञानिक तरीके से हर गैलरी का सृजन कर गैलरियों के योग से इस म्यूजियम को बनाया गया है। ओरिएंटेशन स्पेस जो है उसमें भाषा की उत्पत्ति से शुरुआत की है। पहला शब्द मिथकों, लोरियां, संवेदनात्मक अनुभवों के माध्यम से भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है, होना भी चाहिए। मातृभाषा के प्रति लगाव को सिर्फ भावना न रहे, उसको हमारे चरित्र का हिस्सा बने, ये बोध भी यहाँ आकर हमें होता है कि हम भारतीय समाज के नाते भूषा तो भूल चुके हैं। मैं वेशभूषा की बात करता हूं। भूषा तो भूल चुके हैं, हम भाषा भी न भूल जाए, वो आत्मबोध यहाँ आकर हमें मालूम पड़ता है। नवरस को भी अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। भाषाओं की समय रेखा, जो भाषा को विज्ञान मानते हैं उनको समझना चाहिए कि विज्ञान सहजता से विकसित हुआ विज्ञान है। भाषा साइंटिफिक जरूर है,
मगर वो रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसती गई है, सहजता से विकसित हुई है। और भाषाओं की समय रेखा जो यहाँ पर एक गैलरी बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत साहजिकता से भाषाएं विकसती गई है, इसीलिए स्वीकृत बनी है। प्रदर्शन, कला और परंपरा, इसका भी एक बहुत अच्छा गैलरी बनाया है। जिन्होंने हमारे देश भर में अनेक भाषाएं हैं, हर भाषा के जिंदा रखने के लिए, इसमें योगदान करने के लिए कई महापुरुष, भक्त, कवि, कई सारे लेखक हुए। उनके लिए भी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक गैलरी बनाया है। वैश्विक संवाद और हमारी भाषाओं का वैश्विक प्रभाव, हमारे साहित्य का वैश्विक प्रभाव, आप एक उंगली रखोगे तो दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी भाषाओं का दुनिया की सभ्यता के विकास में क्या योगदान है वो आपको मालूम पड़ता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो सांस्कृतिक मंत्रालय चलाता है, संस्कृति मंत्रालय चलाता है, उसको भी यहां परिचायक रूप से रखा गया है। मैं पुस्तकालय के लिए बड़े आग्रह से खास कर विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस देश की कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में कितनी भीड़ है। इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है इस देश की लाइब्रेरी में कितने युवा और किशोर जाते हैं, इससे इस देश का भविष्य निर्भर है। और ये पुस्तकालय का जो आंदोलन है संस्कृति मंत्रालय का, उसको आप जरूर जानिए और इसको आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में निश्चित रूप से उपयोग करिए। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। ये बंगाली है जहां महर्षि अरविंद जन्मे थे, जहां विवेकानंद और रामकृष्ण जन्मे थे, जहां चैतन्य महाप्रभु हुए थे। ये बंगाल ने ही सबसे अच्छे वैज्ञानिक, सबसे अच्छे साहित्यकार, सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर सुभाष बाबू को देने का काम किया था। ये बंगाली है जो हमेशा देश से 5 दशक आगे रहकर देश का मार्गदर्शन करता था। मुझे पूरा विश्वास है अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का, प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु भाई के नेतृत्व में यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 9 सप्ताह से बंगाल सरकार की एक एक गतिविधि को देख रहा हूं। बंगाल देखते 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 भारतीय चेतना का प्रकाशमय प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कई सारे ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। और भारत को समझना है तो महर्षि अरविंद को पढ़े बगैर आप भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो महान व्यक्ति ने भारत के भूतकाल को भी लिखा, वर्तमान को भी लिखा और भविष्य को भी चिन्हित कर नई पीढ़ी के सामने रख दिया। और महर्षि अरविंद की ही वाणी है कि एक दिन भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रस्थापित होगी और पूरे विश्व को अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करेगी। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब युवा पीढ़ी को खास कहना चाहता हूं कि शब्द को समझिए, भाषा को समझिए,
उच्चारणों को शुद्ध कर दीजिए और व्याकरण को आत्मसात कर आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाइए। वो समाज में आपकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ा देगी, ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यह मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने, तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था। और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी कोई कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। और मित्रों, आज बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है। मगर भाषा के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मैं मानता हूं कि भाषा ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य बनाया है। हर एक में जीव होता है, मगर वो मनुष्य तब होता है जब भाव जागरूक होता है, और भाषा ही भाव को जागरूक करती है। ये भाषा का जो मूल है वो शब्द है और अपनी भाषा के शब्द है। ये दोनों को ये शब्द म्यूजियम आगे बढ़ाएगा। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूं तब एक बात भी कहना चाहता हूं। 5 सूत्र भाषा के लिए मैं हमेशा से इसका आग्रही रहा हूं, आज बताना चाहता हूं। परिवार की भाषा ही पहली पाठशाला बननी चाहिए। मां की भाषा में ही बच्चे ने पढ़ना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय कॉपी करने से और अनुवाद करने से आगे निकलकर मौलिक चिंतन करने का केंद्र बने, तो ही हम सृजन में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी ने लिखा है उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसको जस का तस मत स्वीकार कर लिए। चिंतन की कोई सीमा नहीं होती है। उसके अपने अनुभव, अपनी भाषा और अपनी बुद्धि के प्रकाश में इस पर विचार करिए। और मौलिक चिंतन की शुरुआत विश्वविद्यालयों ने करनी चाहिए। हर भारतीय भाषा को डिजिटल और एआई सक्षम बनाकर इसको 1000 साल की और आयुष्य देने के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालय और संग्रहालय सिर्फ भवन में सीमित न हो, इसके अंदर जो भावनाएं कूट कूट कर पड़ी है वो युवाओं तक पहुंचे, किशोरों तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाया जाए। और हर युवा अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक भारतीय भाषा अवश्य सीखे, तो हम न सिर्फ अपनी मातृभाषा को, भारत की सभी भाषाओं को एक लंबा आयुष्य देने में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पांचों बात
अगर आज सरकारें, शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर देश की जनता सिखाती है और अपनी अगली पीढ़ी को देती है, तो हम भाषाओं की सेवा में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम धरती ये बंगाल की है, भारतीय संस्कृति का इसको प्रकाश स्तंभ सब लोग मानते हैं। यहीं से आज संकल्प करें कि शब्द से संस्कृति को हम ताकत देंगे, संस्कृति से हमारा आत्मविश्वास जगाएंगे और आत्मविश्वास से विकसित, पूर्ण विकसित भारत हम 2047 में बनाकर हमारा स्वप्न पूरा करेंगे, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर रखने का। और मैं मानता हूं इसकी नींव ये शब्द संग्रहालय बनेगा, इसका एक बहुत बड़ा उपकरण ये शब्द संग्रहालय बनेगा। हृदय से ये दोनों सचिवों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और धन्यवाद का भाव है। कल्पना होती है, इसको चरितार्थ करना भी बड़ी बात है। मोदी जी ने देश के सामने, देश की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सामने एक उत्तुंग कल्पना रखी कि शब्दों का एक म्यूजियम बने और इसकी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो शब्द का परिचय साहजिकता से हर व्यक्ति को करा सके, हर नागरिक को करा सके। उसको आप दोनों ने मिलकर चरितार्थ किया है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।